इन्फोसिस पहले भी हमारी स्पॉटलाइट में आ चुका है और अब इस समय ये स्टॉक स्पॉटलाइट में रहने वाला है। एक चार्ट देखिए इन्फोसिस का, मेरे ख्याल से ये इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है और उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ये इन्फोसिस का चार्ट है, ऑल ओवर द प्लेस है। ये क्या है, ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है, ये क्या बना था? पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे, जो जिसको हमने हाउलर कहा था, डिजास्टर कहा था, जो भी मर्जी कहा था, उसके बाद जब ये स्टॉक 10% गिरा था, 10-12% गिरा था, ये वो गैप है। उसके बाद 2-3-4 दिन, मतलब एक हफ्ते तक वो स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने थोड़ा चलना शुरू किया, 2-3 बार नीचे आया। अब देखिए ये जो लाइन है, ये इस गैप को फिल करने की तैयारी कर रहा है। कल का गैप, कल का क्लोज ऑलमोस्ट वहां पर आ गया। एक और चीज, बाकी सारे आईटी स्टॉक्स 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, इकलौता इन्फोसिस है, क्योंकि वो जो गैप क्रिएट हो गया था उसकी वजह से अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। ये मुझे लग रहा है एक बार यहां जाने के लिए तैयार है, 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए तैयार है यहां पर इन्फोसिस। और कल कि हमने ऑलरेडी डिलीवरी बाइंग आपको दिखाई थी, किस तरीके की डिलीवरी बाइंग इन्फोसिस में हुई थी। कल 850 करोड़ के करीब डिलीवरी बाइंग कल इन्फोसिस में विजिबल थी। तो इसके लिए ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहने वाला है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये आईटी बॉटम बनने के संकेत दे रहा है कि शायद एक बॉटम बन चुका है इन्फोसिस में। ध्यान रखिए, लेकिन इन्फोसिस की गाइडेंस बहुत खराब थी। नंबर्स 20 तारीख को आने, देख लेते हैं एक बार नंबर्स कैसे आएंगे, लेकिन एटलीस्ट साइन दिखा रहा है स्टॉक कुछ बॉटमिंग आउट के। 17 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ये बॉटम हुआ। अगर ये बॉटम बन गया है तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है रेडार पर वो है आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक रेडार पर आने का रीजन है, ये देखिए, ये एक स्टॉक यहां से एक रैली शुरू हुई थी पोस्ट कोविड लो से, जो एक रैली बनी थी, आईसीआईसीआई बैंक ने हमेशा उसको लीड किया और इस लाइन को इसने हमेशा रिस्पेक्ट किया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया। और अब ये 3-4 दिन से ये क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद ये स्टॉक नीचे आया। अब वापस उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑल टाइम हाई का लेवल है आईसीआईसीआई बैंक का, उसको क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। यहां पर भी डिलीवरी बाइंग काफी स्ट्रांग रही है और इसने साइन दिए हैं कि ये लीडरशिप जो पिछले 3-4 महीने से एचडीएफसी बैंक के पास चली गई थी, वापस आईसीआईसीआई बैंक उसको लेने की कोशिश कर रहा है, उस लीडरशिप को लेने की कोशिश कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। नंबर्स इसके हमेशा स्ट्रांग रहे हैं, पिछले क्वार्टर के भी नंबर काफी स्ट्रांग थे। और एक और चीज, आप फ्यूचर्स की प्लेट देखिए और रोल ओवर्स के हिसाब से सॉर्ट करिए, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाई देगा। बहुत रेयरली होता है कि एक लार्ज कैप निफ्टी का स्टॉक रोल ओवर्स को लीड करे। 40% रोल ओवर ऑलरेडी हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक में। मुझे लग रहा है यहां पर मार्केट थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय रिकमेंडेशन नहीं है। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक, दोनों लार्ज कैप स्टॉक, मार्केट के बड़े स्टॉक्स, जहां हमारी स्पॉटलाइट रहेगी। आज आपने हिंट नहीं दी जब गावस्कर कह रहे थे, रुके हुए थे। ठीक है, आज का स्पॉटलाइट इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पे तो हम लोग एक टॉप कॉल के तौर पे एक तेजी का ट्रेड राइड भी कर रहे हैं, ध्यान रखिए।